हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC, जिसमें क्या है AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसके डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। आपको शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको शो करना है। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया है? ABCD एक ट्रेपीजियम दिया है। पहले एक ट्रेपीजियम बनाओ। ये एक ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम में क्या होता है? दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, अब ये हमने ले लिया ABCD, ये हो गया आपका एक ट्रेपीजियम। आगे क्या दिया है? जिसमें AB पैरेलल दिया है DC के, वैसे ही हमने इसको मेंशन कर दिया। एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसके डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका O पॉइंट जिस पे आपके डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, इसके अपॉन में ये इक्वल होगा CO अपॉन DO ये। लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा है? हम तो ट्रायंगल्स लेते थे, उसमें ये आता था AO अपॉन OC आ गया या फिर BO अपॉन OD आ गया, ऐसे आता था हमारा। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? अब देखो, अगर हम इसको AO अपॉन BO इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, देखो क्या आएगा। इसके अपॉन में ये आ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, AO अपॉन में COB। अगर हम इसको इसके अपॉन में ले जाएं, इसको यहाँ पर ले जाएं, इंटरचेंज कर दें इनको, इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें तो भी हमारा यही आएगा। अब देखो AO अपॉन CO, वही हमारे जो हम BPT थ्योरम लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं, BO अपॉन DO। ठीक है, अब तो हो जाएगा इजीली क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। पहले गिवन देखो क्या है आपके पास। ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम जिसके अंदर क्या है आपके पास? AB पैरेलल है आपके पास DC के। ठीक है, AB पैरेलल है DC के, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, या फिर AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, या ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो। ठीक है, अब प्रूफ से पहले हम थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये कब आएगा हमारे पास AO अपॉन DO? जब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली, और इस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए आपके पास? दो लाइंस होनी चाहिए जो पैरेलल हों। तो हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक O से लाइन ड्रॉ करते हैं OE, जो पैरेलल होगी CD के। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखो, क्या किया? थ्रू O से आप ड्रॉ करोगे OE पैरेलल टू CD। OE पैरेलल किया आपने CD के। ठीक है, अब देखो, अब हमने कंस्ट्रक्शन तो कर ली। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या करते हैं? हम प्रूफ करते हैं इसका।
प्रूफ देखिएगा कैसे करना है इसका। अब देखो, आपके पास है ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, ठीक है। ट्रायंगल हमने ले ली ए सी डी। अब ए सी डी ट्रायंगल में क्या है आपके पास, ओ ई पैरेलल है आपके पास सी डी के, ओ ई पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अगर ओ ई पैरेलल है सी डी के तो हम इसके ऊपर थेल्स थ्योरम या फिर बीपी थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी लगाओ, देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो ए बी ट्रायंगल में हम ऐसे तो नहीं ले सकते कि ओ ई जो है वो हमने बी ए के पैरेलल ले ली। अब क्यों, अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन की थी कि जो ओ ई है वो पैरेलल होगी सी डी के, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि ओ ई जो है वो ए बी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखो, जब ओ ई सी डी के पैरेलल है और सी डी ए बी के पैरेलल है तो क्या होगा, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। अब देखो क्या था आपके पास, अब ए बी पैरेलल टू सी डी तो था आपके पास गिवन, ठीक है। और क्या लिया था आपने कंस्ट्रक्शन से, ओ ई पैरेलल लिया था सी डी के, ये आपने लिया था कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ ई जो है वो पैरेलल होगा ए बी के पैरेलल भी आएगा, ठीक है। अब ओ ई ए बी के पैरेलल आ गया आपका, अब ओ ई आ गया आपका पैरेलल ए बी के, तो क्या होगा, अब देखो, अब आप इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगा दोगे ए बी डी ट्रायंगल के अंदर। अब ए बी डी ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा आपके पास, थेल्स थ्योरम लगाओगे जब आप ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। देयरफॉर बाय यूजिंग BPT we get AE अपॉन ED या फिर BO अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, वो भी AE अपॉन AD के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में भी AE अपॉन AD के इक्वल है। तो अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब ये तो आ गया, अब आपको प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब वैसे ही हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको तो यहाँ पर ले आओ, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ पर ले आओ। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO या फिर OC अपॉन OD, हेंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था ना, ये देखो यही प्रूफ करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यही आपको प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, उसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं
ओ पॉइंट पर, अगर वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ, और ये अब आपको दिया है। पिछले क्वेश्चन में ये आपको प्रूव करना था, आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ था, अब इसका ऑपोजिट करना है 9th क्वेश्चन का इसमें। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया है आपको, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको दिया है। और प्रूफ क्या करना है आपको कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम होगा। अब ए बी सी डी ट्रेपीजियम होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये देखिएगा कैसे करेंगे हम प्रूफ, करते हैं हम स्टार्ट। अब आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी शेप का हो सकता है। अब आपको प्रूव करना है ट्रेपीजियम, तो हम अप्रॉक्सीमेट उसी साइज का हम बना लेते हैं, उसी शेप का। जैसे यही हमने बना लिया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की तो कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, हमने ये ले लिया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, इसके डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पर। ठीक है, अब ये आपको दिया है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको दिया है। और प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, सबसे पहले आपके पास ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, इसकी साइड्स जो है वो, अब और क्या दिया है इसमें, इसकी डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, हुज डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स हैं, ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सच दैट, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, और ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ताकि हमारे क्या आ जाएं, अब साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव करने में हमारी हेल्प हो जाएगी। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो ट्रेपीजियम होगा। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कब होगा, मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिएगा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही पहले वाली जैसे हमने 9th क्वेश्चन में की थी कंस्ट्रक्शन। अब ओ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ ई लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ए बी, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ओ ई लाइन ड्रॉ कर दी आपने पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम करते हैं ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी,
ए बी डी ट्रायंगल में क्या लेंगे हम, ए बी डी, उसमें क्या आएगा, ओ ई पैरेलल आएगा आपका ए बी के, ठीक है, ओ ई पैरेलल है ए बी के। तो अब इस पे हम थ्योरम लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, क्या आएगा आपके पास, ए ई अपॉन ई डी, ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे इनकी साइड, इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। ये आ गई आपके पास। अब ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, अब जो ये गिवन थी इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन है, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आएगा आपके पास, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल देखें, अब हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी, ए बी डी, ठीक है। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में क्या होगा आपके पास, अब देखो ये तो हमने मान ली थी ई ओ जो है वो पैरेलल है, ए बी के पैरेलल ली थी। अब अगर ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के पैरेलल भी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा ट्रायंगल, अगर हम ए डी सी ट्रायंगल ले, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है आपको, अब ये तो आपके पास ऑलरेडी आ गया है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या आया है, तो ये साइड्स जो हैं वो क्या आ जाएंगी, अगर ये दोनों इक्वल हैं, एज ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इसका मतलब क्या, अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब कि जो ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, ओ ई पैरेलल होगी सी डी के, ओ ई पैरेलल होगी सी डी के। अब ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, ओ ई सी डी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है, और ओ ई पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। अब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी जो है वो ट्रेपीजियम है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी जो है वो ट्रेपीजियम प्रूफ हो गया, क्योंकि साइड्स जो है वो दो लाइन साइड जो है वो पैरेलल आ गई उसकी, बाकी दो नॉन पैरेलल हैं, हमें दो ही पैरेलल प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये एक ट्रेपीजियम है, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th एंड ये क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।